हसदेव के 5.5 लाख से भी ज्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं। पूरा जंगल काटने की जरूरत क्यों पड़ रही है? जिस देश में सरकार सस्टेनेबिलिटी की बात करती है, वहाँ इतने पेड़ क्यों काटे जा रहे हैं सिर्फ राजस्थान की बिजली पूर्ति के लिए? इससे होगा क्या? हाथी सड़कों पर उतर आए हैं, हजारों आदिवासी बेघर हो गए हैं और कई गांव उजाड़ दिए गए हैं। अगर बिजली ही देना है तो उसके लिए और भी तरीके हैं, जैसे कि सोलर प्लांट, न्यूक्लियर पावर, बायो पावर प्लांट। ये बात लॉजिकल नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो लॉजिकल लगती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें, ताकि हम उन लोगों को बता पाए कि बिजली बनाने के और भी तरीके हैं और हसदेव की आवाज़ बन पाए। यह है छत्तीसगढ़ और यह है हसदेव अरण्य। लाखों पेड़, जीव जंतु, आदिवासियों का घर, जहाँ सालों से कोल माइनिंग चल रही है। अब माइनिंग बढ़ाने के लिए और दूसरी खदानें खोदने के लिए 800 स्क्वायर किलोमीटर का जंगल काट रही है गवर्नमेंट, जिसमें नई माइनिंग के लिए 2.5 लाख पेड़ काटे जाने हैं और दूसरी माइनिंग को एक्सटेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए 2 लाख पेड़ काटे जाने हैं। 30,000 से ज़्यादा पेड़ ऑलरेडी कट चुके हैं। इससे इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा, जिसका सॉल्यूशन पिछली सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया था कि बिजली, पंखे, एसी बंद कर दिए जाए। एक बार को ये बात हमें सही भी लगेगी। आप सभी के लिए एक चैलेंज है कि आपके घर के आसपास कौन सा जंगल या पेड़ है, कमेंट सेक्शन में उसका नाम बताएं। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। अब चलते हैं वीडियो की ओर। 2011 में जब राजस्थान में खनन का काम अडानी ग्रुप को दिया गया, तब जून 2011 में मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के एक पैनल ने जंगल में काटे जाने वाले पेड़ों को ना काटने की सिफारिश की, लेकिन तत्कालीन पर्यावरण मंत्री मनमोहन सिंह ने उसे खारिज कर दिया था। अगले पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने इसे मंजूरी दे दी और काम रुक गया। 13 अप्रैल 2013 में अडानी एंटरप्राइजेस ने घोषणा की कि उनकी सहायक कंपनी अडानी कोल एंड माइनिंग और राजस्थान RRVUNL के बीच एक समझौता हुआ है, जिसके तहत अडानी की ही कंपनी PARP क्षेत्रों के लिए डेवलपर और ऑपरेटर भी बनेगी। सिर्फ इस एक फैसले ने अडानी को 450 मिलियन टन कोयला खदान की पहुंच मिल गई। फिर सरकार ने घोषणा की कि खदान 2 चरणों में बन जाएगी। पहले चरण में 762 हेक्टेयर और दूसरे चरण में 1136 हेक्टेयर जंगल शामिल है। इस पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में चुनौती दी। 2014 में खनन रुकवा दिया गया। छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल सरकार ने 8 साल बाद 22 मार्च 2022 में दूसरे चरण को मंजूरी दे दी। 6 अप्रैल 2022 को परसा कोयला ब्लॉक, परसा ईस्ट, बासन कोयला ब्लॉक के खनन की मंजूरी दे दी गई। इसके लिए 2,42,670 पेड़ों की कटाई होगी, पर आदिवासियों ने उस समय चिपको आंदोलन की तर्ज पर पेड़ों से चिपककर दिन रात खड़े रहे। खनन पर रोक लगा दी गई। जब 2023 में छत्तीसगढ़ को नया पहला आदिवासी मुख्यमंत्री मिला, तो आदिवासी समुदाय को लगा कि शायद वह उनके हित में काम करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विष्णुदेव सहाय के बिना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, बिना कोई स्टेटमेंट दिए इसे मंजूरी दे दी और खनन का काम शुरू हो गया। हसदेव के जंगल हाथियों का रास्ता है, लाखों जीवों का घर और आदिवासियों की पूंजी है। और गवर्नमेंट तो सस्टेनेबिलिटी की बात करती है, पर सरकार को सारा कोयला आज ही क्यों चाहिए? और कोयला खुद छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि राजस्थान जाएगा बिजली उत्पादन के लिए। अब सवाल यह है कि राजस्थान जहां सूरज की रोशनी साल भर रहती है, वहां सोलर पावर से बिजली क्यों नहीं बन सकती, जबकि वहां लैंड भी बहुत है। एक पेड़ को आमतौर पर उगने में 20 से 30 साल लग जाते हैं। अगर आप खदान बनाना ही चाहते हैं तो उतने ही पेड़ दूसरी जगह लगा दीजिए। जब वो पेड़ पूरी तरीके से बन जाए, आप तब खनन का काम शुरू कर दें। हाथी, पशु पक्षी और आदिवासियों से उनका घर छीना जा रहा है। बिजली बनाने के लिए और भी तरीके हैं, लेकिन ऑक्सीजन का सिर्फ एक, वो है पेड़। कोरोना इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल रहा है। चंपा, कोरबा, बिलासपुर के लोगों की जिंदगियां हसदेव पर निर्भर है। Time to take stand for our land, birds, animal and our people. Share this video to more connect and be a part of Safe Hasdev. नमस्कार, मैं रसिका विजयलक्ष्मी।